नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बड़ी खबर बगहा से है, जहां नदी से कटाव से बचने के लिए जब प्रशासनिक मदद नहीं मिली तो ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से ही कटाव विरोधी कार्य शुरू किया है। जहां मामला प्रखंड बगहा 2 नौरंगिया दरदरी पंचायत के पचफेड़वा गांव का है, जहां पहाड़ी नदी मनोर के द्वारा पचफेड़वा में विगत कुछ दिनों से लगातार कटाव किया जा रहा था, जिससे आम किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नदी के कटाव से गांव खतरे में आ गया था। ग्रामीण अपने गांव और खेती बाड़ी को बचाने के लिए अपने श्रमदान से लंबा बांध बना रहे हैं और इसकी जानकारी प्रशासन को जब लगी तो जल संसाधन विभाग के द्वारा ग्रामीणों को बोरा और जाली मदद में दी गई है। 1995 से गांव के ग्रामीण अपने गांव और अपनी खेती बाड़ी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकारी उदासीनता से इनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। आता है तो कोई अधिकारी भी आता है और देख कर भी चला जाता है। मतलब कि हम लोग एक बाढ़ के जो बांध है ना, जितना भी बाढ़ काट रहा है अपने ही ब्रिज भी काट कर लगाए हैं बांध पर बचाव के लिए। और मतलब कि 2-4 बेर हम लोग अपने पाइलिंग बांध से भी बांध को बचाने के लिए भी बांधे हैं। और सभी काम को मतलब जितना भी घर से आते हैं अपने अपने काम में लगते हैं और पाइलिंग कर कर बांस को गाड़ते हैं और बांध को इस तरफ बचाने के लिए उधर कटानी करने के लिए मतलब नदी को उधर भगाने के लिए हम लोग बांध को बांधते हैं। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी बरहरवा मंडल की ओर से सरस्वती शिशु मंदिर बरहरवा में योग का आयोजन किया गया है, जिसमें पतंजलि योगपीठ के योग शिक्षक खुदीराम आचार्य श्री चिंतामणि गोस्वामी जी द्वारा योग करवाया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम मंडल अध्यक्ष उत्तम कुमार, योग शिक्षक श्री खुदीराम जी, विश्व हिंदू परिषद के सहमंत्री वीरेंद्र प्रसाद यादव, वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कमल कृष्ण भगत, कार्यक्रम के प्रभारी एवं जिला महामंत्री कुसुमाकर तिवारी समेत कई लोग मौजूद रहे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन के अंतर्गत बम्हनपुर में बाइक सवार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जहां शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बम्हनपुर लालजी प्रसाद स्कूल के सामने मास्क से लदी बाइक सवार ने शिक्षक की बाइक में टक्कर मारी, जहां मौजूद लोगों ने बाइक सवार को दौड़ाकर पकड़ लिया। वहीं पीछे लदी कैरेट में मास्क से भरी बोरियां भी बरामद हुई है, जहां घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन खीरी में आज योग दिवस के अवसर पर जहां पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है, वहीं निघासन मंडल की टीम ने योगा कराकर सभी को निरोग रहने के लिए कहा और सभी को नृत्य, प्राणायाम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार, भ्रामरी करने के लिए कहा और सभी को योग भी करवाया। इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधानसभा प्रभारी कनकपाल सिंह राणा, जिला प्रतिनिधि नागेंद्र सिंह सेंगर, मंडल अध्यक्ष प्रज्ञानंद श्रीवास्तव समेत कई लोग रहे। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व प्रयागराज शहर दक्षिणी विधायक नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने आज सुबह अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बहादुरगंज स्थित नंदी पार्क में आम जनमानस के साथ योगा किया, जहां मंत्री नंदी ने कहा कि 21 जून की इस तारीख ने पिछले कुछ ही बरस में भारत के साथ ही विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है। आज से 6 वर्ष पहले योग को महत्वपूर्ण मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज के दिन को इतिहास में दर्ज किया गया और तब से हर साल इस दिवस को योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से सामने आ रही है, जहां बांगरमऊ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा तथा क्राइम प्रभारी अभिमन्यु मल्ल पुलिस बल के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, तभी लखनऊ मार्ग स्थित उत्तरधनी के निकट एक जंगल में जाते संदिग्ध बाइक सवार देखे गए, जिनका पीछा किया गया। थोड़ी दूर पर ही पुलिस देख बाइक सवार समेत 3 साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। अपने बचाव में पुलिस की गोली युवक के पैर में लगते ही उसके 3 साथी फायरिंग करते हुए भाग निकले। वहीं पुलिस को मौके से भारी मात्रा में कटा हुआ गौवंश काटने वाला चापड़, चाकू, खाली पन्नी सहित एक जिंदा गौवंश और 2 मोटरसाइकिल तथा घायल युवक के पास से एक तमंचा मिला हुआ है। उच्च अधिकारियों की सूचना पर मौके पर अन्य थानों की पुलिस भी मौजूद रही। 20-21 जून 2021 की रात में
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत बांगर में पुलिस गश्त कर रही थी, तभी कोतवाली प्रभारी बांगर में को सूचना मिली कि कुछ लोग गोकसी कर रहे हैं। सूचना पाकर इंस्पेक्टर क्राइम को साथ लेकर कोतवाली प्रभारी बांगर मऊ द्वारा घटना मौके पहुंचे, तो वहां पुलिस को आते देखकर उन लोगों ने पुलिस से फायर किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में भी फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। मौके पे पहुंचकर ये पता चला कि 3 लोग भाग गए। मौके से एक अवैध तमंचा 12 बोर का, 3 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, 1 चापड़, 2 चाकू, 1 चाकू तेज करने का वाला पत्थर, 1 तराजू, 1 किलो का बाट, 3 मोबाइल फ़ोन, 6 छोटी नायलान की रस्सी, लगभग 4 कुंटल गोमांस और 1 जीवित गोवंश बरामद हुआ। घायल को रात में ही CSC बांगर में लाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल उन्नाव रेफर कर दिया गया है। आगे विधिक कार्रवाई करके कार्रवाई की जा रही है। जो 3 लोग भागे हुए हैं उनको उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। आजमगढ़ के लालगंज विकासखंड क्षेत्र धिनौदा बाजार से खबर सामने आई है, जहां थाना महनाजपुर के ASI आतिक अहमद, ASI सुधीर पांडे के नेतृत्व में सिघौना बाजार के समीप संदिग्ध वाहनों की चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां इस दौरान गाड़ियों की सघनता के साथ चेकिंग की गई। इस क्रम में सिघौना में चले इस चेकिंग अभियान में 20 से ज़्यादा गाड़ियों के कागजात पुराने होने पर व हेलमेट सहित ट्रिपल सवारी चलने पर भी चालान किया गया, जहां इस चेकिंग अभियान में मास्क न लगाने वालों का भी चालान काटा गया। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जय गोपाल की रिपोर्ट। आजमगढ़ के सिंधौना बाजार के मानिकपुर मोड़ पर तेज रफ्तार से जा रही बस की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी अनुसार महनाजपुर थाना क्षेत्र के वसीम अहमद पुत्र मुस्तफीक उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी बेला थाना महनाजपुर अपनी बाइक से हरीश पुत्र मुनीब उम्र 20 वर्ष के साथ बाजार में किसी कार्य से जा रहा था। इसी बीच देवगांव से महनाजपुर जा रही तेज रफ्तार बस की चपेट में आ गया और बाइक लेकर गिर पड़ा, जिससे वसीम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जय गोपाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ में वार्षिक मायना हापुड़ SP नीरज कुमार जादौन द्वारा किया गया, जो कि शाम 4:30 बजे से शुरू किया गया और देर रात तक चलता रहा। वहीं थाने में मुकदमों का निस्तारण न होने पर SP ने जल्द से ज़्यादा निस्तारण करने को कहा। जहां क्राइम की फाइलों को देख SP नीरज कुमार जादौन ने फटकार लगाते हुए कहा कि क्राइम को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। वहीं पुलिसकर्मियों के हथियारों के बारे में जानकारी लेते हुए हथियारों की लोडिंग व खोलकर द्वारा हथियारों को बांधना और चलाना नहीं होने पर SP भड़क उठे, जहां अधिकारियों से चलाना और होल्डिंग करना भी नहीं हो सका। इन सारी खामियों को दूर करने के लिए SP नीरज कुमार जादौन ने दूर करने के लिए हिदायत दी है। वहीं एडिशनल SP सर्वेश कुमार मिश्रा और DSP SN वैभव पांडे कोतवाल तेजवीर सिंह भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के कहरा गांव में दबंगों ने किसान का हरा पेड़ काटकर धाराशायी कर दिया, जहां विरोध करने पर दबंगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित किसान DFO और SSP से शिकायत कर कार्रवाई की मांग कर रहा है। कहरा गांव निवासी दुखीराम अपनी जमीन में गूलर का पेड़ लगाया हुआ था। रविवार को पड़ोस के लोगों ने अपने साथियों के साथ पहुंचकर गूलर के पेड़ को काटकर धाराशायी कर दिया। दुखीराम और उनके बेटे द्वारा अपना पेड़ काटने का विरोध किया गया, तो आरोपी दबंगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, जिससे डरा सहमा दुखीराम इस संबंध में शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा, परंतु पेड़ काटने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से हताश और निराश किसान दुखीराम मामले की शिकायत SSP और DFO से करके न्याय की गुहार और कार्रवाई की मांग की है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। योग से मनुष्य निरोग हो सकता है, इसलिए हर मनुष्य को योग करना बहुत जरूरी हो गया है। उक्त बातें सैदाबाद ब्लॉक के प्रमुख पद के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह पटेल विश्व योग दिवस पर सिंधौरा गांव में स्थित SRA पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में आयोजित योग कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस जैसी घातक महामारी से भी योग करके छुटकारा पाया जा सकता है। वे क्षेत्र के युवाओं से विशेष तौर पर अपील करते हुए दिखाई दिए, जहां नशाखोरी के खिलाफ लड़ाई और समाज के दबे कुचले लोगों की सेवा करने की सीख दी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ कार्यक्रम भी कराया गया है माननीय प्रमुख प्रत्याशी जी के द्वारा। इस पर आप क्या कहेंगे? योग दिवस से लोगों को स्वास्थ्य
के विषय में जानकारी दिए। योगाचार आए थे लोग और बढ़िया से कार्यक्रम यहाँ हुआ है। और भाई के द्वारा राजेंद्र सिंह पटेल भावी प्रत्याशी ब्लॉक सैदाबाद, इन्हीं के देख रेख में कार्यक्रम हुआ। और मंडल अध्यक्ष राकेश पाल और जनार्दन सिंह में मंडल महामंत्री बलीपुर से हम लोग भाजपा कार्यकर्ता, मंडल पदाधिकारी, सेक्टर संयोजक सब लोग उपस्थित रहे। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है जी। और आपके द्वारा भी यहाँ कार्यक्रम कराया गया, तो इसको लेकर के लोगों को क्या संदेश देंगे कि योगा मतलब चल रहा है? इस अवसर पर हम यहाँ के क्षेत्र की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि योग से आदमी निरोग हो सकता है। आज से बहुत साल पहले से योग से ही लोग निरोग रहे हैं। तो योग करके आदमी अपने आप को स्वच्छ, साफ और स्वस्थ बना सकता है। इसके लिए योग बहुत ज़रूरी है। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर हम लोगों ने जो अपने यहाँ SRN कॉलेज में एक प्रोग्राम रखा योग दिवस का, जिसमें गांव के और क्षेत्र के समस्त बीजेपी कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष और हमारे युवा लोग जुटे और योग किया। और आज ये जानें कि योग करने से हमारे शरीर बहुत स्वस्थ रहता है, हमें बहुत चुस्ती स्फूर्ति भी मिलती है, जिससे हमारे धन की भी बचत होती है और आदमी स्वस्थ रहता है। आपका परिचय? राजेंद्र पटेल, ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी सैदाबाद। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।